हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन की आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीना। चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या जानने वाले हैं। तो ये है जेपीएससी का सिलेबस, जिसके अंतर्गत हम लोग झारखंड लोक सेवा आयोग में पढ़े जाने वाले विषयों के बारे में जानते हैं। आप सभी के पास होगा ये, जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि मैं पहले से ही झारखंड प्रशासनिक सेवा की तैयारी करवा रही हूँ आप लोगों को, और काफ़ी कुछ मैंने बताया है। तो चलिए कुछ नया हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे विषय, चाहे वो झारखंड में इस एग्ज़ाम से जेपीएससी से पीटी का हो या मेंस का हो, तो कुछ विषय हैं जिसे मैं बता चुकी हूँ। बहुत सारे टॉपिक बता चुकी हूँ, जैसे झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल। इनसे मैंने काफ़ी सारे प्रश्नों को कराया है, मेंस के अकॉर्डिंग भी और पीटी के अकॉर्डिंग भी। तो कुछ नया हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और पिछले जो विषय हैं उनमें अगर कुछ मुझे लगेगा कि और बताना है, कंप्लीट करवाना है, तो वो भी आप लोगों का होता रहेगा। क्योंकि मेंस के सिलेबस को जब हम लोग देखते हैं तो इसमें हम लोगों को 6 पेपर को पढ़ना होता है। तो ये 4th पेपर का सिलेबस मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। 4th पेपर में हम सभी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था तथा लोक प्रशासन और सुशासन, इन दोनों को पढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो ये दोनों विषय अलग अलग हैं, दोनों की बुक्स अलग अलग हैं, लेकिन सिलेबस जब हम लोग देखेंगे तो 100 नंबर के जो प्रश्न हैं वो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से पूछे जाएंगे। वहीं 100 नंबर के प्रश्न लोक प्रशासन और सुशासन से पूछे जाएंगे। तो हमें इन सबको पढ़ना होगा और हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं अभी 4th पेपर की तैयारी आप लोगों को स्टार्ट करने वाली हूँ जेपीएससी के मेंस के अकॉर्डिंग। और इसमें हम लोग स्टार्टिंग से लेके दोनों ही खंड का बारीकी से अध्ययन करेंगे, जो जो हम लोगों को सिलेबस में दिया गया है उन सभी का, ताकि हम लोगों से प्रश्न ना छूटे। क्योंकि जब मेंस का एग्ज़ाम होगा तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोनों ही पेपर्स के जो सिलेबस हैं, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था और लोक प्रशासन का, हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि जब हम लोग इसे पढ़ें तो हम लोगों को ये पता हो कौन कौन से टॉपिक हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो बहुत आसान है। तो चलिए देखें, पहले भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना है। प्रस्तावना के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक और समाजवादी, इसमें निहित दर्शन, तो ये 3 महत्वपूर्ण हैं जो प्रस्तावना में है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। भारतीय संविधान के मूल लक्षण या विशेषता जिसे कहते हैं, जनहित याचिका की संकल्पना, भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा, इसे पढ़ना है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हम लोग खंड 1 को देख रहे हैं, जिसमें कि ये 4 काफ़ी महत्वपूर्ण अलग अलग टॉपिक हैं और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग अलग एग्ज़ाम में भी काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। दूसरा हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है संघ सरकार। संघ सरकार के अंतर्गत हम लोग संघ की कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या मिलीजुली सरकार के अधीन जो कार्य होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। वहीं पर संघीय विधायिका के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा के सभी प्रश्नों को देखेंगे, जैसे इसके संगठन, कार्य, इसका कानून निर्माण किस प्रकार से होता है, संसदीय समितियां किस प्रकार से कार्य करती हैं, कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण किस प्रकार से होता है। तो ये सभी एक एक प्रश्न हैं जिन्हें हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। और इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देखना है, जो कि 20 मार्क्स के आते हैं। वहीं जो इसका तीसरा खंड होगा वो संघ की न्यायपालिका होगा, जिसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे सब कुछ। फिर राज्य सरकार, पहले संघ सरकार के बारे में हम लोगों ने देखा, अब राज्य सरकार को देखेंगे। तो राज्य सरकार में भी उसी तरह से है। राज्य की कार्यपालिका में हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, राज्य की विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, राज्य की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट पंचायत और नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है।
केंद्र और राज्य के बीच के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के में जो प्रशासन होता है उसके बारे में क्या प्रश्न आते हैं वो देखेंगे। विधायिका और सेवाओं में आदि में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है उसके बारे में कुछ प्रश्न हम लोगों को देखना है। फिर संविधान में आपातकालीन जो एक खास उपबंध बनाया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये सभी मैं लॉन्ग आंसर टाइप से ही आप लोगों को कराऊंगी, क्योंकि मेंस के अकॉर्डिंग जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो लॉन्ग आंसर टाइप से ही होंगे। भारत में निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे, राजनीतिक दल और दबाव समूह के बारे में भी जानेंगे। अब हम लोग लोक प्रशासन और सुशासन के बारे में देखते हैं। इसमें हम लोग लोक प्रशासन के अर्थ, क्षेत्र, महत्व को देखेंगे। सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बारे में देखेंगे। संघ का प्रशासन देखेंगे, केंद्रीय सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, वित्त आयोग, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सबको देखेंगे। राज्य का प्रशासन, राज्य में किस प्रकार से प्रशासन चलता है, राज्य सचिवालय, प्रधान सचिव, इन सब के बारे में उसमें प्रश्न आएंगे। तो राज्य के बाद हम लोग जिला प्रशासन देखेंगे, कार्मिक प्रशासन देखेंगे। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न आएंगे जैसे लोक संघ, लोक सेवा आयोग वगैरह, वो सभी देखेंगे। फिर प्राधिकरण और प्रतिनिधित्व, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नौकरशाही के बारे में देखेंगे, विकास प्रशासन के बारे में देखेंगे, आपदा प्रबंधन के बारे में देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुशासन के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक हम लोगों को देखने हैं, इसके अर्थ को देखना है, इसकी संकल्पना, लक्षण, उत्तरदायित्व, इसकी पारदर्शिता या इसका काम करने का जो तरीका है, फिर इसके अंतर्गत जितने भी ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इन पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है वो देखेंगे। फिर मानवाधिकार देखेंगे। देखिए, जब कमीशन की तैयारी होती है, जब आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, तो ये जो विषय है जिसमें हम लोग संविधान या राज्य व्यवस्था देखते हैं या लोक प्रशासन देखते हैं, तो इसकी जानकारी के बिना आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और मैं पूरा प्रयास करूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊँ। मैं बाय पूरे हैंड रिटन नोट्स में भी आप लोगों को लिख करके पढ़ाऊँगी ताकि आप लोगों के पास एक अच्छा उत्तर हो, आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। और फिर इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगी ताकि जो भी कमी रह जाए वो आप लोग वहाँ से फिर पूरा कर सकें। तो आप लोग मुझे ज़रूर अपने सुझाव बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो बहुत ही इजीली और सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।